हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर सर्कल और जिसकी एक्सरसाइज है 10.2। अब देखो सर, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही तो आपने क्या करना, अपनी बुक को उठा कर बैठना है, ठीक है बच्चे। और ये एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन एंड थ्योरम 10.1 एंड 10.2 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख के आओ, फिर ये वीडियो स्टार्ट करना। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ये आपको हाइड कर लूंगा, आपने नहीं देखनी, प्लीज रिक्वेस्ट है, पहले वो देखो फिर इसके बाद आओ। अगर आपको वो आती है इंट्रोडक्शन, मतलब आपको सारा कुछ पता है, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, आपको सारा कुछ भाई ऑलरेडी आता है तो भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो पहले वो वीडियो देखो फिर यहां पे आओ। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब सर ये वाली वीडियो में सबसे पहले दो रिजल्ट बताऊंगा बच्चे, वो रिजल्ट मैंने पिछली वीडियो में प्रूफ किए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो पे यूज करूंगा, ठीक है बच्चे। अब देखो वो रिजल्ट क्या है। अगर मेरे पास कोई सर्कल हो, ठीक है, ये उसका क्या हुआ बच्चे, सेंटर, बीच का पॉइंट। अब अगर यहां से यहां तक सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लूं तो वो बच्चे क्या होता है, रेडियस। मतलब सेंटर से इसकी ये वाली बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट बच्चे वो क्या होगा, रेडियस, ठीक है बच्चे। और अगर इस पॉइंट को कोई लाइन टच करके चली जाए, क्या करके चली जाए बच्चे, टच, देखो कैसे ये टच करके चलेगी पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है बच्चे। ये मेरा सेंटर O पॉइंट है, ठीक है बच्चे। जो ये वाला एंगल बनेगा, कौन सा, ये वाला एंगल, वो बच्चे कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। मैंने प्रूफ किया है थ्योरम 10.1 में, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा सर सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट बच्चे ये है, अगर मेरे पास कोई सर्कल हो, ठीक है, उसका ये सेंटर है। अब सर सेंटर में अब मैंने दो पॉइंट ले लिए, मतलब दो टेंजेंट लूंगा। मान लो ये एक टेंजेंट यहां पे बन रहा है, एक यहां पे, तो पहले तो इनको मिलाओ, O से लेके P तक बच्चे ये भी रेडियस है, O से लेके Q तक बच्चे ये भी रेडियस है। अगर मैं टेंजेंट यहां पे टच करवा के एक पॉइंट बना दूं, ठीक है बच्चे, एक टेंजेंट यहां से चला गया, मान लो J पॉइंट में, मतलब जहां पे ज्वाइन कर रहा है J, इसलिए मैंने J कह दिया, ज्वाइनिंग पॉइंट। और Q से लेके यहां तक चला गया बच्चे, ठीक है। एक टेंजेंट क्या हुआ, जो इस पॉइंट पे टच करके गया सर्कल को बाहर से। एक टेंजेंट क्या हुआ, जो Q पॉइंट है, जो यहां पे टच करके गया। तो मैं अगर कहूं ये वाला डिस्टेंस, मतलब P से लेके J तक और Q से लेके J तक की जो लेंथ है बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, वो क्या होंगी बच्चे, इक्वल होगी। मतलब पी जे किसके इक्वल होगा बच्चे, क्यू जे के। पी जे किसके इक्वल होगा बच्चे, क्यू जे। क्लियर, कोई डाउट बच्चे। अब क्वेश्चन करें ध्यान से। अब देखो सर, आपने ये तो बता दिया, ठीक है, अब इसको यूज कहां पे करेंगे, अभी यूज करवाता हूं बच्चे, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, अभी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कहता फ्रॉम अ पॉइंट Q, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल। जो टेंजेंट की लेंथ है सर्कल पे वो कितनी है बच्चे, 24 सेंटीमीटर की। कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर Q नाम का, उसकी जो लेंथ है बच्चे टेंजेंट से, टेंजेंट, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चे, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द Q from the center is 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है बच्चे, ये इसका क्या हुआ, सेंटर, मान लो O पॉइंट, ठीक है बच्चे। अब देखो जब भी आपको एक टेंजेंट दिया हो ना, आप कोशिश करा करो अपने कंफर्ट के लिए उसको इस पॉइंट पे ही बनाया करो। मान लो मैंने यहां पे बना लिया पॉइंट P, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक टेंजेंट भेज दिया भाई, यहां से एक टेंजेंट भेज दिया जो P पॉइंट पे क्या कर गया बच्चे, टच कर गया। वही होता है ना, अगर सर्कल को कोई बाहर पे एक पॉइंट पे टच करके चला जाए बच्चे, वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। और जो O से लेके P तक आएगा बच्चे, ये क्या होगा, रेडियस। ये क्या होगा बच्चे, रेडियस। मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कह रहा था कि कोई पॉइंट है, क्यों मुझे नहीं पता वो कहां पे है, ठीक है। मान लो वो पॉइंट इस पॉइंट पे है,
ठीक है, ये टेंजेंट है। वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो टेंजेंट की लेंथ है अब सर्कल पे वो कितनी है बच्चे, 24 सेंटीमीटर। अब देखो ये टेंजेंट ही है ना बच्चे, टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है इसको टच करके चला जाए, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं पी क्यू क्या हुआ, मेरा टेंजेंट हुआ। अब सर टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी है सर, 24 सेंटीमीटर। सर अब उसके बाद उसने क्या कहा, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, जो डिस्टेंस है बच्चे क्यू पॉइंट से फ्रॉम द सेंटर, अब सेंटर तो सर ये रहा, इसका जो डिस्टेंस है क्यू पॉइंट से बच्चे ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है बच्चे मेरे को 25 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चे, देखो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल कि एक सर्कल है जिसपे एक सेंटर है और उसका मुझे कहा रेडियस फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चे, रेडियस। तो रेडियस तो ये हुआ, मैंने कितनी बार बता दिया, ठीक है। अब वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट थी, मतलब जो टेंजेंट कट करके गया पी पॉइंट पे, उसकी जो लेंथ थी वो दे रखी थी मुझे 24 सेंटीमीटर, और वो कह रहा था कि जो क्यू पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द सर्कल तक का, वो है 25 सेंटीमीटर। अब सर वो पूछ रहा था रेडियस फाइंड करो। अब मेरे को एक चीज बताओ, ओ पी क्यू, और मैंने एक चीज बताई थी थ्योरम 10.1 में, अगर ऐसे कोई चीज आ जाए रेडियस के थ्रू, जो टेंजेंट पे एंगल बनता है बच्चे वो कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये कितना ट्रायंगल है, 90, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सर यहाँ पे तो एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगी, कौन सी बच्चे, आप क्या लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल ओपी क्यू, कौन सी, ओपी क्यू। तो मैंने ट्रायंगल ओपी क्यू में अप्लाई कर दिया पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्लियर बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, सभी को आती है ना बच्चे। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, मतलब क्लियर बच्चे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्लियर, मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बच्चे वो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ओपी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर वैल्यू पुट कर दो, ओ क्यू कितना है बच्चे, 25 का स्क्वायर, ओपी बच्चे कितना है मुझे पता नहीं, तो मैंने आर स्क्वायर लेट कर लिया, प्लस देखो ओपी मैंने आर लिया ना तो आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना है बच्चे 24 का स्क्वायर। तो मेरे को एक चीज बताओ, आप स्क्वायर कर लो 25 का, स्क्वायर करना आता है ना आपको, कितना आएगा 625। इसके बाद आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर बच्चे 576। तो सर ये 576 625 में से इधर आके क्या हुई बच्चे, माइनस। तो अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चे ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर ये तो बन गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 7। क्लियर, तो आर की वैल्यू वैसे तो प्लस माइनस आएगी बट रेडियस कांट बी नेगेटिव। क्लियर बच्चे, तो रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई 7। तो आपका यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कह रहा है बच्चे, अब आपने एक चीज देखनी है इसमें, अगर आपको कोई एक टेंजेंट दिया हो, उसने चाहे वो रेडियस पूछ ले, चाहे वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ ले, चाहे वो आपको इस ए वाला डिस्टेंस पूछ ले, ऑलवेज यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था इन फिगर 10.11, आपको फिगर गिवन है बट मैं इसकी फिगर दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो वो कह रहा है इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखो बच्चे ये मेरा कोई सेंटर है, सर्कल है, इसका सेंटर बच्चे ओ है, ठीक है। और वो देखो पॉइंट्स, टेंजेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं मुझे, टेंजेंट कौन कौन से हैं बच्चे, टी पी एंड टी क्यू। तो टी पी और टी क्यू में कौन सा पॉइंट कॉमन है, टी पॉइंट कॉमन है ना बच्चे। तो यहां पे मैंने मान लिया एक टी पॉइंट है जहां पे दो टेंजेंट जाके मीट करेंगे। अब देखो बच्चे एक पॉइंट यहां पे ले लो पी और एक पॉइंट यहां पे ले लो क्यू, ठीक है बच्चे। दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू। वो कह रहा है ये वाले टेंजेंट किस पॉइंट पे मीट करके बच्चे, टी पॉइंट पे। तो ये क्या बन गया पी टी, और यहां पे बच्चे क्या बना क्यू टी। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा हुआ बच्चे पी टी, ये मेरा हुआ
क्यूटी, सिंपल। ये भी ये फर्स्ट टेंजेंट है बच्चे, ये मेरा कौन सा टेंजेंट है, सेकंड टेंजेंट है। अब सर सेंटर क्या दिया हुआ था मेरे को, ओ। अब देखो सर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कैसे, मैंने ओ को लेके पी से मिला दिया। सर आपने कहा था अगर सेंटर से कोई पॉइंट यहां तक मिलाते हैं बच्चे वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो ओपी बच्चे क्या है मेरा, रेडियस। क्लियर बच्चे। सर ओ को क्यू से मिला दो, इसको भी मिला दिया बच्चे, लो ओ को पी से मिला दिया, ओ को क्यू। सर अगर ये रेडियस है तो सर ये भी तो रेडियस है। क्लियर बच्चे। सर अब मेरे को एक चीज बताओ आप कि ये चार साइड्स बन गई, कितनी साइड्स आ रही हैं बच्चे इसमें, चार। कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। चार साइड्स किसकी होती हैं बच्चे, चार साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बच्चे, क्वाड्रिलेटरल की। देखो फर्स्ट साइड ये वाली कौन सी बच्चे, पीटी। सेकंड साइड बच्चे क्यूटी, और थर्ड साइड बच्चे ओ क्यू, फोर्थ साइड बच्चे ओपी। चार साइड्स आ गई ना, चार साइड मिला के क्या बना लेते हैं, कोई रेक्टेंगल बना सकती हैं, कोई पैरेललोग्राम बना ले, कोई स्क्वायर बना ले, कोई रंबस बना ले, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाती है। क्या बनाती है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल का कोई रिजल्ट होता है, जरूर होता है। क्या होता है उसका रिजल्ट, वो होता है बच्चे चारों एंगल्स का सम। चार एंगल्स का सम कितना होना चाहिए बच्चे, 360। जैसे मैं बात करूं ट्रायंगल की, ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे, आपने पढ़ी है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, वो होता है 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर चार एंगल्स मिल जाएंगे बच्चे, आपको चारों एंगल का प्लस क्या होगा बच्चे, 360 डिग्री। क्लियर। अब देखो बच्चे उसने क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है, हमने फिगर कंप्लीट कर ली, वो कहता एंगल पीओ क्यू कितना दे रखा है बच्चे, पी ओ क्यू, मतलब पी से लेके ओ। तो ये वाला एंगल बच्चे पी ओ क्यू, ये एंगल मुझे दे रखा है 110 डिग्री। अब बच्चे जो ओ पे एंगल, इसका मतलब क्या होता है, पी ओ क्यू इक्वल टू 110, इसका मतलब है एंगल ओ पे बन रहा है। किस पे बच्चे, ओ पे एंगल बन रहा है। तो पी क्यू, पी ओ क्यू कितना दे रखा बच्चे, 110। क्लियर। तो वो पूछ क्या रहा है, फाइंड क्या करना है बच्चे, वो कह रहा है देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, देखो पी टी क्यू, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चे। ठीक है। अब देखो बच्चे मैं इसको मान लेता हूं x, इसको क्या मान लेता हूं, जो फाइंड करना है उसको x मान लिया। ठीक है बच्चे, इस एंगल को। अब सर एक चीज बताओ मेरे को, इसके ऊपर डॉट डाल दो बच्चे, डिग्री वाला। ठीक है। सर आपने अभी तो बताया कि ये चार साइड्स हैं तो चार क्वाड्रिलेटरल बना रही हैं, तो सर इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा बच्चे देखो चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सर चार एंगल कौन कौन से बन रहे हैं बच्चे, एक तो एंगल ये बन रहा है पी पे, एक एंगल बन रहा है क्यू पे, हो गए ना चार एंगल। देखो एक एंगल पी वाला, एक एंगल क्यू वाला, एक एंगल ओ पे और एक एंगल टी पे। सर इसको लिख के दिखाना, कैसे लिखेंगे, देखो बच्चे ओ पी क्यू, सर ओ पी क्यू प्लस, सर ओ पी क्यू तो आपने कर लिया, यहां पे ओ क्यू टी भी कर दो, सर ओ क्यू टी प्लस सर एंगल सर पी ओ क्यू, सर प्लस एंगल पी टी क्यू। सर ये चार एंगल्स हो गए ना बच्चे, देखो ओ पी टी, ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू। ये चारों एंगल्स का सम बच्चे किसके इक्वल है, 360 डिग्री। आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर एक चीज बताओगे अब मेरे को, मैंने कितनी बार बच्चे चीख चीख के बता दिया आपको, अगर ये वाला एंगल कितने का बनता है टेंजेंट पे बच्चे, 90 डिग्री। कितने का, 90। सर ये भी तो रेडियस है, ये भी तो टेंजेंट को टच करके गया, तो ये भी एंगल कितने का बन गया सर, 90 डिग्री। पुट कर दो बच्चे, तो ये वाला एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री। एंगल ओ क्यू टी, तो सर ये भी कितना है सर, 90 डिग्री। सर एंगल पी ओ क्यू तो गिवन था कितना बच्चे, 110 डिग्री। प्लस सर एंगल पी टी क्यू कितना बना, ये तो मुझे फाइंड ही करना है। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया। चलो आप ऐसे भी लिख लो, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर 90 प्लस 90 180, 180 में 110 ऐड किया सर, तो ये बन गया सर 290। तो सर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर एंगल पी टी क्यू कितना आ गया बच्चे, 360 डिग्री। ये 290 उधर जाके बच्चे क्या हुआ, नेगेटिव। तो 360 में से 290 माइनस कर लिया बच्चे, तो कितना आ गया एंगल, 70 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू कितना हुआ बच्चे, 70
डिग्री। क्लियर, कोई डाउट तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया। और एक चीज और बताऊं बच्चे, जो ये वाले एंगल होते हैं ना, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में सीधा यूज करना आ जाए, सीधा यूज करना आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप ना ये वाला एंगल सीधा याद रख सकते हो। कैसे कि जो एंगल पी ओ क्यू है ना बच्चे, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चे जो ये वाला एंगल होता है ना सेंटर पे, और जो इसके यहाँ पे एंगल बनता है, इन दोनों का सम बच्चे कितना होता है 180 डिग्री। अब सर मेरे को कोई पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूंगा सर ये वाला क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव मतलब जो 1 मार्क्स में आ गया, तो आप यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? आपको अगर ये एंगल पूछा हो बच्चे, ठीक है, तो अब इन दोनों का सम क्या करो, 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 170 डिग्री। देखो कैसे, एंगल पी ओ क्यू कितना है बच्चे, 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 180 माइनस 110, तो सर 70 डिग्री। ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला आप सीधा याद रख लो। ठीक है बच्चे, पर आपने अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तो आपने ऐसे ही करना है बच्चे, जैसे मैंने करवाया है। क्लियर, कोई डाउट तो मेरे से पूछ लो। अब सर थर्ड क्वेश्चन में आ गए। सर थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री, then PO एंगल PO is equal to। बच्चे मैंने ना आपको एक थ्योरम कराई थी, कौन सी? पिछली वीडियो में थ्योरम 10.2, वो इसमें यूज होगी। बिल्कुल वही चीज है बच्चे, अगर आपने थ्योरम 10.2 करी है ना तो आपको इतना इजी लगेगा ना ये क्वेश्चन, मेरी यकीन करना। आप वो देख सकते हो पिछली वीडियो में एक बार फिर से। ठीक है, अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। देखो ये कोई सर्कल है बच्चे, ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये इसका सेंटर है बच्चे। अब इस पॉइंट पे P पॉइंट है और यहाँ पे बच्चे क्या पॉइंट है, Q पॉइंट है। तो अब मेरे को ये सेंटर है बच्चे, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए मैंने सर्कल पे P और Q। ये यहां से यहां तक टेंजेंट है बच्चे, टेंजेंट पे मीट कर गए। देखो अब मेरे टेंजेंट कौन कौन से हुए, एक तो मेरा टेंजेंट हुआ बच्चे PT, एक टेंजेंट क्या हुआ बच्चे, QT। क्लियर, यही था ना, उसने क्या कहा, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB। अब देखो बच्चे, जो तो मैं तो बेसिक क्वेश्चन करवा रहा था, पर उसने टेंजेंट्स को नाम दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, कौन कौन सा, PA और PB। तो इसका मतलब P कॉमन है ना दोनों में, तो कॉमन पॉइंट को क्या लेट कर लो, P, और यहाँ पे क्या लिख लो बच्चे, A, और यहाँ पे क्या लिख लो बच्चे, B। क्लियर। अब सर मैंने रट्टा तो लगाया नहीं हुआ था, तो मैं तो बेसिक समझा रहा था, इसलिए मैंने PT PQ ले लिए। अब सर उसने पर यहाँ पे दे दिया कि PA एंड PB, तो मतलब इसका क्या है बच्चे, वो दो टेंजेंट्स कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट यहाँ पे आ गया बच्चे, और A और B पॉइंट्स कहाँ पे हैं, सर्कल पे है। तो टेंजेंट्स बन गया ना कौन कौन सा, P से लेके A तक का और P से लेके B तक का। सर आगे बताओ, आगे वो क्या कह रहा है, वो इंक्लाइन से सेंटर O से, तो मैंने O सेंटर ले लिया, ठीक है बच्चे, O यहाँ पे है। अब वो कहता सर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। सर ये जो एंगल है ना सर, एंगल POA और PB वाला एंगल, सर ये एंगल कितना दिया हुआ है मुझको, सर 80 डिग्री दिया हुआ है, जिसपे ये इंक्लाइंड है। मतलब इंक्लाइंड का मतलब देखा बच्चे क्या होता है, जो बच्चे, चलो मैं जिम की बात करता हूँ अपने, चलो जिम छोड़ो बच्चे, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही है तो उन्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे ये दोनों चीज गई, इंक्लाइंड जो एंगल बना रहे हैं, देखो टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो ये टेंजेंट P से A तक का, P से B तक का, दोनों ज्वाइन कर दो बच्चे तो इंक्लाइंड हो गए। वो कहां पे जाके, एंगल 80 डिग्री पे, यहां पे जाके मिले हैं ना, ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिए। तो वो कह रहा है सर देन एंगल POA इज इक्वल टू, तो मुझे सर ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, एंगल POA। तो सर POA पूछ लिया सर, यहां पे तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, देखो बच्चे ज्वाइन कर दी एक लाइन। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, उसने एंगल कौन सा पूछा था मेरे को फाइंड करने के लिए, एंगल
ओ ए, सिंपल ये वाला एंगल बच्चे पी ओ पॉइंट मेरा यहां पे था और पी ओ ए। क्लियर बच्चे, एक बार इसकी फिगर दोबारा से बनाते हैं अच्छे से, बड़ी वाली फिगर करके, तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे इसकी दोबारा से फिगर कैसे बनेगी। मैं एक बड़ी फिगर बना देता हूं बच्चे, ठीक है, और यहाँ पे एक ओ पॉइंट है बच्चे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था ए पॉइंट और यहाँ पे था बी पॉइंट, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और दोनों इंक्लाइंड कर गए बच्चे कितने एंगल पे, 80 डिग्री पे। कितने एंगल पे बच्चे, 80 डिग्री पे। तो वो कह रहा था मेरे को ये वाला एंगल फाइंड करना है पी ओ ए, तो मैंने इसको बच्चे ऐसे कंस्ट्रक्शन कर ली, तो ये वाला एंगल फाइंड करना था बच्चे, तो इसको मान लिया एक्स। क्लियर बच्चे, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे मेरे पास अब दो ट्रायंगल्स बन गई बच्चे, कौन कौन सी, देखो बच्चे एक तो ये POA एक PBO, ठीक है बच्चे, यही ट्रायंगल्स है ना। अब सबसे पहले सर मैं ये वाला एंगल पूरा निकाल सकता हूं, अभी तो मैंने सिखाया यहाँ पे, निकाल दो बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो क्वाड्रिलेटरल की। तो सर क्या होगी वो एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चे, यही होगी ना, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू सर 360 डिग्री। सर मेरे को ये बताना, ये एंगल आपने बताया था 90 का होता है, सर ये भी 90 का होता है, सर पुट कर दो ना यहाँ पे 90 प्लस एंगल APB, ये कितना दिया हुआ बच्चे 80 डिग्री, तो सर इसकी वैल्यू भी तो दे रखी है 80, तो सर एंगल AOB इज इक्वल टू 360। सर मेरे को एक चीज बताओ, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 कितना हुआ 260, तो सर ये बन गया 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई 360 माइनस 260, तो ये आ गई बच्चे 100 डिग्री। कितनी आ गई 100 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ जो एंगल AOB कंप्लीट एंगल है ना बच्चे, यहां से लेके यहां तक का, मतलब ये वाला एंगल, जो ये कंप्लीट एंगल है ये 80 डिग्री का है। कितना है बच्चे 80 डिग्री। तो सर इसको हम 80 डिग्री है, वैसे तो मैं आपको सीधा बता देता हूं बच्चे, अगर तो आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये मैंने थ्योरम 10.2 में प्रूफ कर रहा हो अच्छे से, ठीक है। तो आप लिख दो 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू ये 50 आ जाएगा। देखो दोनों इक्वल पोर्शन में डिवाइड है ना, अगर ये एंगल टोटल एंगल 100 डिग्री का है तो आधा एंगल क्या होगा बच्चे 50 डिग्री का। बट मैं आपको ये प्रूफ करवा रहा हूं। अब कैसे सर, अभी सर दो मिनट दो सर को, तो सर अभी बता देंगे सर इन ट्रायंगल कौन कौन सी है बच्चे, देखो AOP एंड ट्रायंगल BOP। सर ये दो ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं बच्चे, क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट। तो सर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं बच्चे, मेरे को एक चीज बता, ये मेरी फर्स्ट ट्रायंगल है, ये मेरी सेकंड ट्रायंगल है, इसमें OP क्या है बच्चे, कॉमन। OP क्या है बच्चे, दोनों ट्रायंगल्स में AOP और BOP में OP कॉमन है और सबसे बड़ा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो बच्चे ये क्या हुआ मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चे, हाइपोटेन्यूज हुआ। सर हाइपोटेन्यूज कैसे हुआ बच्चे, परपेंडिकुलर कहां पे बन रहा है, यहां पे, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज। तो सर यहां पे OA इक्वल टू OB है। सर क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है बच्चे रेडियस। देखो OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है बच्चे, तो सर ये तो रेडियस हुआ। सर इसके अलावा जो एंगल है बच्चे, एंगल OAP और एंगल OBP, सर ये क्या है बच्चे, ये है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल्स। तो बच्चे क्या है ये, राइट एंगल टू राइट एंगल्स, ठीक है बच्चे। अब मेरे को एक चीज बता, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस लगी यहाँ पे, कौन सी बच्चे, RHS
कॉन्ग्रुएंस। सर इसका मतलब बता दो। सर ट्रायंगल चैप्टर नहीं आता हमें, तो हम बताएंगे। राइट का मतलब होता है बच्चे राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में। एच का मतलब होता है सर हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर, हाइपोटेन्यूज सर क्या है, कॉमन है सर। सर साइड का मतलब साइड्स क्या होनी चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए बच्चे। कौन सी साइड इक्वल है, OA किसके इक्वल है, OB। तो मतलब ये क्या हुआ बच्चे, साइड इक्वल होगी, ये हाइपोटेन्यूज दे गया, ये 90 का दे गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी बच्चे इसमें, RHS कॉन्ग्रुएंस। तो सर RH कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, RHS कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग बच्चे ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। मान लो ये एंगल X है और ये एंगल बच्चे कितना है, Y, ठीक है। तो एंगल X किसके इक्वल होगा बच्चे, एंगल Y के इक्वल होगा। और मेरे को अब क्या दिया हुआ है, अब मेरे को पता, मैंने यहां पे एक रिजल्ट निकाला था, एंगल AOB, एंगल AOB कितना आंसर आया था बच्चे, 100 डिग्री। सर एंगल AOB क्या है बच्चे, AOB एंगल X प्लस एंगल Y। तो बच्चे ये है मेरा एंगल X प्लस एंगल Y, तो कितना आ गया, 100 डिग्री। सर एंगल X और एंगल Y तो आपस में इक्वल है, तो सर मैं Y को एंगल X लिख सकता हूं बच्चे, लिख लिया मैंने। एंगल Y की वैल्यू एंगल X पुट करती। सर एंगल X प्लस एंगल X कितना हुआ, 2 टाइम्स एंगल X इज इक्वल टू 100। सो सर एंगल X कितना हुआ, 2 को डिवाइड कर दो 100 पे, तो 50 डिग्री। तो सर ये कितना हुआ एंगल, 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री। अब सर इतना मुश्किल था ये क्वेश्चन जितना आपने बना दिया? नहीं सर, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं क्या हुआ। दो टेंजेंट्स मीट करे, PA और PB, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। हमें ये एंगल दे रखा था इंक्लाइन एंगल 80 डिग्री का। मुझे ये पता था कितने बच्चे, 90। सर ये भी पता था 90, 80, 90, 90, 180 प्लस 80 कितना हुआ बच्चे, 260। और चारों एंगल्स का सम होता है 360। तो 360 में से मैंने ये तीनों एंगल माइनस कर दिए, तो 100 बच गया। तो मतलब ये वाला एंगल बच्चे कितना होगा, टोटल एंगल AOB, तो ये होगा बच्चे 100 डिग्री। तो सर ये अगर 100 डिग्री है तो मैंने पूछा ये वाला एंगल कितने का है, उसने पूछा था ना एंगल POA, तो सर ये वाला एंगल कितने का है। तो सर इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है भाई बच्चे, बाय CPCT लिख देना यहाँ पे। तो सर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो दोनों एंगल्स क्या हुए सर, इक्वल। एंगल X प्लस एंगल Y, टोटल एंगल कितना था, 100, क्योंकि एंगल क्या है ये, AOB, ठीक है बच्चे। एंगल X एंगल Y के इक्वल था, तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स एंगल X, और एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 50 डिग्री। प्रॉपर डिटेल बताइए हर एक चीज बच्चे, ठीक है बच्चे, कोई डाउट। सर ये चीज बता दो CPCT क्या होता है। सर CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब क्या होता है बच्चे, अगर दो ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम वो हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसका मतलब होता है उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और वो आपस में साइड्स की रेशियो भी क्या होगी बच्चे, बिल्कुल सेम होगी। जैसे ये हाथ है मेरा, मैं ये एग्जांपल देता हूँ, देखो दिख रहा है, दूसरा हाथ नहीं दिख रहा ना, यहाँ से देखो दिख रहा है। जब कोई फिगर दूसरी फिगर पे बिल्कुल फिट हो जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल फिटिंग टू ईच अदर, वो क्या बन जाता है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये था कि जो ये फर्स्ट ट्रायंगल है AOP और BOP ये कॉन्ग्रुएंट थी। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल। अब देखो बच्चे ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है बच्चे। अगर सेंटर से कोई लाइन पास करके चली जाए तो बच्चे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इसका डायामीटर। तो मान लो यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, B। तो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी ना बच्चे ये, इसे हम बोलेंगे डायमीटर, जो सेंटर से पास करके चली जाए। अब वो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन किए हमने कहाँ पे, एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब ये एंड्स है ना बच्चे, ये फर्स्ट एंड है, ये लास्ट एंड है, ठीक है, सर्कल का। अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चे यहाँ से, ठीक है बच्चे। ये मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉन कर दिए एंड्स पे, एक A एंड पे, एक B एंड पे। तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चे कि उसने प्रूफ करने के लिए क्या, मान लो ये फर्स्ट है, मान लो ये L है, ये M है, ये दोनों टेंजेंट है, फर्स्ट टेंजेंट और ये सेकंड टेंजेंट, ठीक है। उसने कहा प्रूफ करो कि हमारा जो L है बच्चे वो पैरेलल है
एम के, जो फर्स्ट टेंजेंट एल है पैरेलल है वो सेकंड टेंजेंट के। अब एक चीज बताना बच्चे मेरे को, मैंने एक चीज बताई है, बहुत बार बता दी अब तो, कि जो यहाँ पे एंगल बनता है बच्चे, वो जो मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ एंगल बनता है टेंजेंट का थ्रू रेडियस, वो कितना होता है बच्चे 90 डिग्री। तो सर यहाँ पे भी तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे दोनों एंगल्स कितने बनेंगे बच्चे 90 डिग्री। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं कि कौन सा एंगल 1, ये एंगल मेरा 2 है, तो बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं, जो एंगल 1 है बच्चे वो 90 डिग्री है, ये फर्स्ट एंगल, और ये एंगल सेकंड है बच्चे वो भी कितना है 90 डिग्री। क्लियर, ये आपको पता बहुत बार कर लिया, थ्योरम 10.1 में भी करवा दिया। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों किसके इक्वल है बच्चे 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 90 प्लस 90 बच्चे 180 डिग्री। सर इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहां पे भी 90 यहां पे भी 90, 90 90 तो 180 बन गया। तो सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal line AB, तो बच्चे इसका मतलब क्या है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ये ट्रांसवर्सल AB पे सेम साइड पे वो कितना एंगल होती है, वो कितना एंगल बनाती है बच्चे 180 डिग्री। तो अगर वो 180 डिग्री तो हमारा आंसर ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है बच्चे पैरेलल, पैरेलल में एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री। क्लियर बच्चे, तो यही तो उसने पूछा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों क्या है एंड्स हैं डायमीटर के, और यहाँ पे भी एंगल 90 यहाँ पे भी एंगल 90, तो 180। तो आप क्या लिखोगे, जो ट्रांसवर्सल AB पे सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना आ गया मेरा 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑन अ ट्रांसवर्सल AB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो मुझे प्रूव करना था पैरेलल का मतलब। क्लियर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। वो क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब उसका कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और यहाँ पे बच्चे मैं कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ P, जो टेंजेंट को टच करके चला जाए, तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है मेरा सेंटर। तो वो कह रहा है जो भी परपेंडिकुलर यहाँ से बनेगा तो वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा। कहाँ से सेंटर से पास होगा, तो मतलब ये एंगल बच्चे कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर बच्चे, बट मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ और मैं उसको प्रूव कर दूंगा, रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। लेट, तो मैंने लेट कर लिया बच्चे कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लो S पॉइंट है, मेरा नाम साहिल वर्मा, तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ से जो टेंजेंट है बच्चे यहाँ से मिला दिया मैंने, S को पॉइंट P से मिला दिया। तो बच्चे ये भी तो एक परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। क्या बना दिया बच्चे, एक परपेंडिकुलर। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट B है, ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने अनदर पॉइंट ले लिया S एक सर्कल पे, तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर ये भी मेरा परपेंडिकुलर हुआ कौन सा S पॉइंट P से, तो ये क्या बन गया बच्चे, तो ये बन गया S P B। तो बच्चे ये भी तो मेरा कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके चल पाया। और मेरे को एक चीज बताओ, और जो एंगल OPB है बच्चे ये भी तो कितना है 90 डिग्री। सर ये तो मुझे पता था कि वो सेंटर से जो पास होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर। इसका तो मुझे पता था सर। पर सर अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ये वाला ले लूं P से S तक का, सर ये सेंटर से तो पास ही नहीं हो रहा। मेरे को एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं ये एंगल भी 90 है और मैं कह रहा हूं ये एंगल भी 90 है, तो सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। वो कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसे सर्कल है, उसका ये सेंटर है बच्चे, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसपे यहाँ पे टच करके कोई टेंजेंट चला जाए, ठीक है। तो वो कह रहा है जो ये वाला एंगल है वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। वो जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास होता है बच्चे, सेंटर से
पास होगा, मतलब यहां से वो पास होगा। अब मेरी एक चीज बताओ, अगर मुझे कोई चीज प्रूफ करनी है ना बच्चे, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलूंगा कि अगर मैं एक और परपेंडिकुलर ले लूं, अगर मैं इसी टेंजेंट पे, मान लो ये पी टेंजेंट है ना बच्चे, तो ये मान लो यहां पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया, मान लो मेरा नाम साहिल है, तो मैंने एस ले लिया, तो मैं लिख रहा हूं, अब इसको मैंने मिला दिया, तो मैं अब लिख रहा हूं लेट अस सपोजिशन वी सपोज, लिख लो सपोजिशन वी सपोज पी एस बी अनदर परपेंडिकुलर ऑन अ टेंजेंट, ये वाला बच्चे, इस टेंजेंट पे मान लो ये ए बी टेंजेंट है, ठीक है बच्चे, तो ऑन अनदर टेंजेंट पी बी, या कुछ भी मान लो ऑन अ टेंजेंट ए बी, ऑन अ टेंजेंट ए बी, ठीक है। तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, तो मैंने इसको परपेंडिकुलर माना है, तो मैंने तो थ्योरम 10.1 में एक चीज बताई थी, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल बच्चे कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो मेरे को एक चीज बताओ, एंगल ओ पी भी क्या है बच्चे, 90 डिग्री। ये तो आपकी बाय थ्योरम 10.1 है बच्चे, बाय थ्योरम 10.1, मतलब ओ पी बी, ये एंगल बच्चे कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, कोई परपेंडिकुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सर मैंने ये भी परपेंडिकुलर मान लिया, कौन सा बच्चे, एस पी भी, मतलब इस पॉइंट से लेके एस पी भी, तो मैं मेरा ये भी तो अगर परपेंडिकुलर, तो बच्चे ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्लियर। तो मतलब क्या होगा बच्चे, अगर ये भी मेरा 90 है, ओ पी बी और एस पी बी, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना बच्चे, तो ओ पी बी किसके इक्वल हुआ, एस पी बी। बट मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है, एंगल ओपी भी 90 डिग्री का बन रहा है, एसपीबी भी 90। सर अगर मैं इसको मानूं, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, सर ये एंगल छोटा नहीं हो गया 90 डिग्री से, इधर आ रहा है ना बच्चे, डी रख के देखो आप अपनी, तो अगर डी रख के देखे बीच 90 का एंगल है, सर ये तो कम होगा ना, 60 होगा, 45 हो सकता है, 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये 90 नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर इसको 90 होना होगा ना बच्चे, तो इसको ऑलवेज सेंटर से पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थ्योरम 10.1 में बहुत अच्छे से बताया था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चे, वो शॉर्टर डिस्टेंस होता है, वो सेंटर से वो क्या करता है, पास करता है। तो मेरी सपोजिशन बच्चे क्या होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या दोनों बच्चे नॉट इक्वल, बिकॉज एंगल एसपीबी इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग बच्चे, तो जो मैंने सपोज किया था वो तो रॉन्ग हो गया। सो बच्चे अगर मेरी सपोजिशन रॉन्ग होगी, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर से पास करना पड़ेगा। तो आप ये वाले लिख दो, द टेंजेंट परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू, ऑलवेज पासिस थ्रू लिख देना बस, ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। क्लियर बच्चे, अगर वो सेंटर से पास करेगा तो यहां पे भी 90 बना रहा है। सर एसपीबी भी 90 हो गया, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एसपीबी एंगल है वो तो 90 से छोटा बनेगा बच्चे, ऑब्वियस है ना। अगर इसको 90 होना होगा तो इसको ऑलवेज कहां से पास करना पड़ेगा, सेंटर से पास करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे। अब क्वेश्चन करते हैं हम 6th क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm, find the radius of the circle। बच्चे देखो, ये मैंने कोई सर्कल बना लिया, ये बच्चे सेंटर हुआ, और यहां से क्या हुआ, यहां तक रेडियस बच्चे, तो ये क्या हुआ, जहां से लाइन क्या करके चली गई, टच करके चली गई। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक इसको मिला दूं, तो कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है बच्चे, तो वो कह रहा है कि इसको मान लो P है, वो कह रहा है ए से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है बच्चे, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चे मेरे को, 5 सेंटीमीटर, और वो क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इज 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा था लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है बच्चे, अगर आपको ये वर्डिंग ना भी दिखे ना, तो ये वाला डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है बच्चे, बड़ी होती है। तो 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम बच्चे क्या होगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। OA स्क्वायर बच्चे 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, और यहाँ पे OP क्या है बच्चे, R स्क्वायर
पी ए कितना है 4 का स्क्वायर बच्चे 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बच्चे, 25 में 16 निकाला 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 3, तो आर कितना आ गया बच्चे मेरा 3। तो यही था क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले 2 concentric सर्कल, सर कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चे? को का मतलब सेम, सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर क्या हो सेम। अगर मैं कहूं 2 सर्कल लेने हैं मुझे, ठीक है बच्चे, देखो ये मेरा एक सर्कल हो गया और एक मेरा ये बड़ा सर्कल हो गया, क्लियर बच्चे? तो अगर इन दोनों का सेंटर क्या है बच्चे? सेम, ये दोनों का सेंटर, इसका सेंटर ये वाला रेडियस और इसका रेडियस ये वाला, तो मतलब क्या हुआ, जब 2 सर्कल्स का सेंटर क्या हो सेम हो। अगर मैं कहूं कोसेंट्रिक सर्कल, देखो बच्चे ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, अगर मैं इनका सेंटर यहां पे ला लूं, ये सभी सर्कल्स का सेंटर क्या है बच्चे? सेम। देखो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सभी का सेंटर क्या है बच्चे? सेम है। इसका मतलब क्या होता है? कोसेंट्रिक। क्लियर? कोई डाउट बच्चे यहां तक? अब देखो इसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे को कि 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस बड़ा होगा, वो 5 सेंटीमीटर है, ये वाला बड़ा सर्कल है, और जो छोटा सर्कल है बच्चे उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। वो आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल की कोड है बच्चे वो फाइंड करनी है हमें, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। मेरे को एक चीज बताओ, तो मैंने यहां पे 2 पॉइंट ले लिए बच्चे, P और Q, यहां से मैंने क्या किया? कोड बना दी बच्चे, ये स्मॉलर सर्कल को टच करेगी, स्मॉलर सर्कल मेरा ये वाला था छोटा सर्कल, और यहां पे जो मैंने कोड ली ऐसे ही क्यों ली, यहां पे क्यों नहीं ली सर क्योंकि मुझे टच कराना था स्मॉलर सर्कल को। कोड क्या होती है बच्चे? जब 2 पॉइंट आपस में मीट करते हैं। क्लियर? कोई डाउट बच्चे? अब मेरे को एक चीज बताओ, उसने क्या कहा? उसने फाइंड करने को कहा लेंथ ऑफ द कोड, मतलब मुझे पी क्यू की जो लेंथ है बच्चे वो फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द कोड। इसके लिए मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले अगर मैं सेंटर से यहां तक कोई पॉइंट ले लूं बच्चे, ठीक है सर, ये क्या है सर? ये रेडियस है छोटे सर्कल का, सर कितना है सर? 3 सेंटीमीटर बच्चे, छोटे सर्कल का रेडियस। सर अब बड़े सर्कल का रेडियस कहां बनाओगे? सर अब देखो, अगर तो सर देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कई बच्चे क्या करेंगे, ये छोटे सर्कल का रेडियस ऐसे बना लिया और बड़े सर्कल का ऐसे बना देंगे। देखो बच्चे है तो ये भी रेडियस, अगर मैं कहूं सेंटर से बड़े सर्कल की डायमीटर पे कोई भी पॉइंट, बट यहां से मुझे कॉर्ड तक की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मुझे कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे। तो मुझे ये साइड पहले फाइंड करनी है, कौन सी बच्चे? ये वाली। मान लो यहां पे O पॉइंट है, ठीक है बच्चे, तो मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कहा कि जो सेंटर है इसको यहां तक मिला दिया बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, सेंटर से मैं कोई भी पॉइंट यहां तक मिला दूं, ये सेंटर मान लो C है अब, ठीक है, जब मैं सेंटर से Q तक पॉइंट मिला दूं तो बच्चे ये क्या होगा? ये रेडियस होगा बड़े सर्कल का। क्यों? देखो चीज, ये मेरा सर्कल है बच्चे, तो यहां से पॉइंट चाहे मैं यहां पे ले लूं, चाहे मैं ऐसा पॉइंट ले लूं, चाहे मैं ऐसा ले लूं, ये सभी क्या होते हैं बच्चे? रेडियस। तो ये वाला पॉइंट भी क्या बना बच्चे? ये बड़ा रेडियस बना। तो ये मुझे कितना दे रखा है बच्चे? 5। ये मुझे कितना दे रखा है? 5। और मुझे अब OQ निकालना है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया बच्चे X, OQ। अब देखो बच्चे यहां पे एंगल कितना बनाता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो यहां पे बच्चे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इन ट्रायंगल OCQ COQ, ठीक है बच्चे। तो यहां पे पाइथागोरस लगाओ, CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बच्चे। सर CQ कितना है? सर 5 है, बड़ा रेडियस 5 का स्क्वायर बच्चे 25। सर CO कितना है? सर 3 का स्क्वायर, मतलब 9 लिख दूं बच्चे सीधा, 3 का स्क्वायर 9। सर OQ ऐसे डाल दो बच्चे।
और सर 9 इधर जाके 25 में से माइनस हुआ सर 16 आ गया, तो सर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास बच्चे यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो ओ क्यू स्क्वायर, इसको लिख लो 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे मेरे पास 4। अब ये वाली वैल्यू क्या हुई बच्चे 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे अब 4। जो लार्जेस्ट कॉर्ड है बच्चे, जो ये लार्जेस्ट कॉर्ड है पी क्यू, वो क्या होगा बच्चे, ये आधी कॉर्ड है ये पूरी कॉर्ड है। सर्कल का डायमीटर क्या होता है बच्चे, मैं एक चीज पूछूं, अगर मेरे पास ये कॉर्ड है और बीच में ओ पॉइंट है, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो सर आप मेरे को कहोगे इसकी भी 2 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई सर, ये तो 4 होगी बच्चे। तो अगर इसकी लेंथ 4 है तो सर इसकी भी तो कितनी होगी सर 4 ही होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई बच्चे, सो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड बच्चे कितनी आ गई मेरी, मतलब पी क्यू कितनी आ गई बच्चे 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई ये ओ क्यू, तो बच्चे 2 मल्टीप्लाई 4, तो बच्चे कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चे, कुछ नहीं था, 2 सर्कल थे मेरे पास जिनका सेंटर क्या था सेम, तो मैंने सी नोट कर लिया। पहला रेडियस ऐसे लिया 3, और एक कोड थी जो टच करके जा रही थी स्मॉलर सर्कल को ओ पॉइंट पे, ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या किया, सेंटर से पॉइंट ले लिया एक यहां तक क्यों, ये बड़ा रेडियस हुआ बच्चे और ये क्या हुआ छोटा रेडियस। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, जो मैंने कहा था कि यहां से यहां भी तो रेडियस था बच्चे, यहां से यहां तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता चल गया ना यहां से मेरे को हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, तो आगे तो सिंपल एक वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये वैल्यू निकाल ली 4, तो सर पी क्यू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। एक चीज और बताऊं, अगर बच्चे आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपने कैसे करना है, देखो दोनों रेडियस है ना, बड़े रेडियस का स्क्वायर करो 25 माइनस छोटे स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, 25 माइनस 9 कितना हुआ, 25 माइनस 9 कितना हुआ बच्चे 16 का स्क्वायर रूट कर दो कितना 4, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया बच्चे 8। सर इसका कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला बच्चे ये बनेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, मतलब बड़ा सर्कल, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस कितना है बच्चे 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया बच्चे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला। यहां से लिख लियो 2 मल्टीप्लाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव में करना है अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कोसेंट्रिक सर्कल वाला। क्लियर बच्चे। अब आगे क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब मेरे को ये वाले क्वेश्चन में बताओ वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, कौन सी ABCD। देखो बच्चे ये क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, आपके बुक में ABCD मतलब ABCD, A से B CD, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कितनी साइड्स हैं बच्चे 4, कौन कौन सी AB BC CD और DA। अब उसने कहा सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। बच्चे सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है, जब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन रहा हो उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब, मतलब जब मैंने सर्कल को उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के, तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब। वो कह रहा है प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को एक चीज बताओ, मैंने बहुत बार करवा दिया ये चीज, अब मैं कहूँगा सर ये तो वही चीज है, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे टच कर जाएं तो बच्चे इन दोनों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है इक्वल। सर हमने तो बहुत बार कर लिया ये चीज, तो कि सर ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, सर ये वाली लेंथ के। अगर सर बच्चे सर यहाँ से यहाँ तक तो ये भी इक्वल, सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, सर ये दोनों क्या बच्चे इक्वल। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे सर्कल पे कौन कौन से पॉइंट है, P पॉइंट सर्कल पे है, Q पॉइंट सर्कल पे है, R पॉइंट सर्कल पे है और S पॉइंट। आप क्या लिखोगे P Q R S आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, P पॉइंट पे जो टच करके गया कौन सा टेंजेंट बच्चे AB, कौन सा टेंजेंट बच्चे AB। Q पॉइंट पे कौन सा टेंजेंट गया बच्चे, Q पॉइंट पे टच करके CB मतलब BC, ठीक है। R पॉइंट पे बच्चे कौन सा टेंजेंट टच करके गया CD। सर S पॉइंट पे कौन सा टेंजेंट टच करके गया बच्चे AD, कौन सा बच्चे AD। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो पॉइंट है A पॉइंट,
ये बच्चे मीटिंग पॉइंट नहीं है दो टेंजेंट्स का, मान लो ये टेंजेंट फर्स्ट है, ये टेंजेंट सेकंड है। अगर मैं पूछूं बी पॉइंट है, बच्चे ये मीटिंग पॉइंट नहीं है किस किस का, इस टेंजेंट का, इस टेंजेंट पे ऐसे मिल रहे हैं ना बच्चे बी पॉइंट पे, तो ये बी पॉइंट हो गया। तो बच्चे इस पे कैसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स है ना बच्चे। तो सर इसका मीटिंग पॉइंट कौन सा हुआ बच्चे, सी पॉइंट। तो सर इसका मीटिंग सर डी पॉइंट। ये तो बिल्कुल इजी था सर। मुझे एक पता है, आप क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स टू अ सर्कल्स आर इक्वल। के जो टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब जो सर्कल के बाहर पॉइंट है। बच्चे कौन कौन से सर्कल के बाहर है पॉइंट, ए पॉइंट सर्कल के बाहर है, बी पॉइंट, सी और डी सर्कल के बाहर है। तो बच्चे ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, एपी किसके इक्वल होगी बच्चे, एस के। एपी बच्चे किसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ के इक्वल, क्योंकि देखो यहां पे मीट करके ना दो टेंजेंट, ये वाले दो टेंजेंट, एपी इज इक्वल टू सर एस। सर अब बी पॉइंट पे कौन से टेंजेंट मीट करे बच्चे, देखो ये वाले पी बी, और सर यहां पे कौन सा मिल रहा है बी क्यू। तो सर यहां पे आप लिख दो पी बी किसके इक्वल है बच्चे, बी क्यू। तो सर ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई सर। सर सी पॉइंट पे कौन कौन से टेंजेंट टच करे, सर सी पॉइंट पे सर एक टेंजेंट यहां से, एक टेंजेंट यहां से, ये दो टेंजेंट। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, सी आर किसके इक्वल होगा सर, ये होगा सी क्यू के। क्लियर बच्चे। अब यहां पे आ जाओ, ये पॉइंट कौन सा था मेरा, डी पॉइंट। इस पे कौन कौन से टेंजेंट मीट कर रहे हैं बच्चे, एक ये वाला टेंजेंट, एक ये वाला टेंजेंट। सो डी आर इज इक्वल टू डी एस। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। ये मेरे पास 4 इक्वेशन मिल गई जहां पे टेंजेंट क्या कर रहे हैं, मीट, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। इसलिए ये वाली लेंथ इक्वल हुई इसके, ये वाली लेंथ इक्वल हुई इसके, ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल। चारों को बच्चे ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4। बच्चे देखो एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर। सर यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। सर एक चीज पूछूं आपसे, एपी प्लस पीबी मतलब जो एपी प्लस पीबी है बच्चे, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये कितना बन गया बच्चे, ए बी। ये कितना बन गया सर मेरा, ए बी। सर सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर लेंथ प्लस डी आर, ये बच्चे कितना बन गया, सी डी बन गया। इन दोनों का सम कितना बन गया, सी डी। यहां पे आ जाओ, देखो ए एस ये वाली लेंथ प्लस एस डी या डी एस, देखो इन दोनों का सम बच्चे क्या बना, ए एस प्लस, देखो ए एस प्लस डी एस, ये बन गया सारा ए डी। ये कौन सा बना, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों का सम क्या बना, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बन गया बी सी। बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बन गया बी सी। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। देखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब इस क्वेश्चन को गलत करने का चांस बता रहा हूं, क्या गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में। अब बच्चे क्या करेंगे, सर बच्चे अगर ऐसा लिख देते इस क्वेश्चन को, देखो ए पी इज इक्वल टू ए एस। सर ये दोनों इक्वल है ना, ये गलती के चांस बता रहा हूं, ए पी इक्वल टू ए एस। सर यहां पे सर बच्चे लिख देंगे पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। सर कोई बात नहीं, यहां तक बच्चे ठीक कर लेंगे। सर यहां पे जब बच्चे आएंगे ना, बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे यहां पे ना ऐसे लिख देंगे वो ए सी इक्वल टू सी आर। सर देखो आपने कहा ए सी इक्वल टू, वो तो है ना, देखो कौन, ए क्यू पॉइंट है, क्यू सी इक्वल टू कौन सा पॉइंट है, ये आर पॉइंट। तो बच्चे यहां पे क्या लिखेंगे, क्यू सी, और यहां पे लिख देंगे सी आर। देखो क्यू सी और सी आर। सर यहां पे गलत हो जाएगा आपका, आपने हमेशा इस तरीके से लेंथ लेनी है, एपी किसके इक्वल, ए एस के, बी पी बी किसके इक्वल, बी क्यू के। और जब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएंगी ना बच्चे, आपने ये दो वैल्यूज लेनी है और ये दो वैल्यूज, ताकि मुझे ये प्रॉपर लेंथ मिल जाए, एपी प्लस पीबी की ए बी। ठीक है बच्चे, आप ऐसे मत करना कि आप सी क्यू को इधर लिख दो, सी आर को उधर। आपने देखना है कि यहाँ पे एपी मिल रहा है ना, तो दूसरी जगह पीबी मिल जाए।
तो यहाँ पे CR मिल जाए तो यहाँ पे DR मिल जाए। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? ये क्वेश्चन समझ आ गया। और इसके जैसा ही आपका एक क्वेश्चन और है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11th क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप 10th भी कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया 10th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चे, और बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो यार, मैं एक बात बताऊं, शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। क्यों लंबी हो जाए? क्योंकि देखो बच्चे, जब मैं ऑफलाइन करवाता हूं तो मैं सीधा बताता हूं ये वो, बट जब मैं ऑनलाइन पढ़ाने आया हूं तो मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं। कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो कॉन्ग्रुएंसी डिटेल में चल पड़ा। ठीक है, टेंजेंट्स आ गए तो हर एक क्वेश्चन में बार बार कि टेंजेंट क्या होता है, जो टच करके जाता है, टच करके जाता है, कितनी बार, मुझे लगता है मैंने 150 से 300 200 बार बोल दिया होगा टेंजेंट क्या होता है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो मेरा तो यही पढ़ाने का स्टाइल है। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना यार आपकी क्लास में जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको लग रहा है कि वो बच्चे वीक है, उन्हें इस क्लास टीचर का समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज उन्हें कहें कि YouTube पे एक टीचर है साहिल नाम का, जो हर एक चीज बताता है कि ये चीज इसके इक्वल क्यों है, रीजन बताता है, मतलब लॉजिकली पढ़ाता है। यार मेरा मतलब, मैं इलॉजिकल कभी पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि मैं रट्टे लगवाऊं बच्चों को, तभी मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्यों, क्या क्या, सब कुछ। ठीक है बच्चे, तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट वीडियो से देखा करो, इंट्रोडक्शन लेक्चर तक मेरा देखा करो बच्चे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं बहुत कुछ बता देता हूं। तो आप इसकी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, और इसके बाद ये वीडियो अगर आपने यहां तक देख ली तो आपका थैंक यू, और शेयर कर देना बस अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो संगरूर में मेरी एकेडमी है, सेक्टर 17। तो ये तो पता नहीं मैं कितने साल और कंटिन्यू करूंगा, बट हाँ, अगर मैं 10 साल बाद ये वीडियो देखूंगा, अगर यूट्यूब पे होगी, तो मैं खुद रियलाइज़ करूंगा कि हाँ 10 साल पहले मैं ऐसे मेहनत कर रहा था, बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा था। तो बस थैंक यू बच्चे, ठीक है, लव यू।